चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीकू की। और इस प्रचंड गर्मी में देखिए ये चीकू बिल्कुल हरा भरा है और बहुत बढ़िया तरीके से इसमें फ्लावरिंग हो रही है जगह जगह। इस पौधे की ब्यूटी क्या है, ये हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। ये देखिए, जो लोग नए लोग हैं तो हम थोड़ी चीज नई बताना चाहते हैं। देखिए, इसमें कोई बहुत केयर की जरूरत नहीं है। चीकू का पौधा बहुत आसानी से लग जाता है और अगर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये पौधे का न्यूट्रिशन पूरा करना पड़ेगा, बस। इसके अलावा ऐसा इसको कोई बहुत ज़्यादा सेवा की ज़रूरत नहीं होती। चीकू का पौधा बहुत आसानी से ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी करता है, फ्रूटिंग भी करता है। कभी-कभी इसमें समस्या आती है कि फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूटिंग नहीं बदलती है। उसका कभी-कभी कारण होता है कि परागण प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो आप हाथ से भी, जैसे ये फ्लावर है, इसको यहीं जब फूल जाए तो फूला नहीं है, इसको दबा देंगे तो आप देखेंगे कि उसका पोलिनेशन हो जाता है। ये सेल्फ पोलिनेटेड वैरायटी होती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहेंगे। कई तरह की वैरायटियाँ आती हैं। अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप काला पत्ती चीकू है, ये वाला काला पत्ती चीकू, इसके अलावा क्रिकेट बॉल आता है और इस तरह की थाई वैरायटी आती है। कई प्रकार के चीकू वैरायटी आती है, लेकिन हमें काला पत्ती ज़्यादा बेटर है। इसका इसमें बहुत सारी और वेरीगेटेड भी आती है। तो हमने तो काला पत्ती लगाया हुआ है। इसके देखिए हमारे पास 2 पौधे हैं। देखिए दोनों बहुत अच्छी तरह से है। ये एक पुराना है, एक नया है। देखिए ये वाला फ्लावर है, ये ये आप इसको ऐसे दबा देंगे तो पोलिनेशन हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा आपको कोई हार्मोन डालने पड़े या किसी प्रकार की कुछ खादे या ट्रिक की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको एनपीके डालनी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। 3 चीजें होती हैं, वो ऑर्गेनिक डालें या इनऑर्गेनिक डालें, यह आपका निर्णय है। हम तो ऑर्गेनिक ही डालते हैं। एनपीके डालिए तो एनपीके में नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, नाइट्रोजन से पत्तियां बनती हैं, फास्फोरस से जड़ के विकास होता है और पोटास जो है वो फलों को बड़ा साइज करता है। और पोटास का सबसे बड़ा काम है कि वो इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन अवेलेबल है और पोटास नहीं है तो आपकी पौधे को नाइट्रोजन अवशोषित नहीं कर पाएगा बिना पोटास के हुए। इसलिए पोटास, जिसका हम सबसे कम उल्लेख करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस है आपके पौधे में, तब भी अगर पोटास नहीं है तो प्रॉपरली वो आपका पौधा उसको ले नहीं पाएगा। दोस्तों, तरह तरह के केमिकल खाद जब ज़्यादा अगर आप गमले की मिट्टी में डालेंगे तो कभी कभी इससे पीएच का फर्क पड़ जाता है। इसलिए केमिकल का प्रयोग कोशिश करें कि या तो पहले जब आप पौधा लगाएं तभी आप उसमें कर दें। तो उससे क्या फायदा होगा कि जो निर्धारित मात्रा है उतना प्रयोग करेंगे तो आपको पौधा जो है जब चाहेगा उसमें से मिट्टी से ले लेगा। क्योंकि जब आप कोई खाद डालते हैं तो उसको डालने के कुछ दिनों बाद वो काम करना शुरू करती है। ऐसा नहीं कि वो तुरंत। सबसे ज्यादा काम नाइट्रोजन में यूरिया होती है, जो तुरंत तीसरे दिन काम करना शुरू कर देती है। यानी उसका रिजल्ट आपको तीसरे दिन दिखाई देगा। लेकिन बाकी पोटास और फास्फोरस का प्रयोग आप अगर किसी में डालते हैं तो वो थोड़ा लंबा समय लेती है। तो कोई जादू नहीं है कि आपने खाद डाली और कल फूल निकल आए। ये एक प्रक्रिया है, आप उसको बूस्ट करने का काम करते हैं। खाद का प्रयोग इसलिए किया जाता है, अगर खाद नहीं डालेंगे तो कम फूल आएंगे, छोटे फल लगेंगे। फल तो लगेंगे ही, देर में लगेंगे, यही सब कारण है। लेकिन अगर गमले में है, गमले में फीडिंग करनी पड़ती है क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए, तभी सब चीजें जो है प्रॉपरली उसमें बन पाएंगी। अगर आपका पोटास नहीं होगा तो बाकी चीजें नहीं हो पाएंगी, तो वो डालना पड़ेगा। तो वो आप ऑर्गेनिक डालें या केमिकल डालें, ये आपको देखना है। इससे कोशिश करें, नंबर 1 पे आपको कौन सी प्रजाति लगानी है, गमले में लगानी है, तो आप ये काली पत्ती चीकू लगाएं। क्रिकेट बॉल थोड़ा बड़ा होता है, थाई वाला भी अच्छा है। और खेती के लिए भी ये काली पत्ती चीकू बहुत अच्छा है, इसको आप लगा सकते हैं। और इसमें ज़्यादा सेवा नहीं है, घना पौधा होता है, कीड़े भी कम लगते हैं इसमें। इसको न्यूट्रिशन में आप सड़ी गोबर की खाद दीजिए, बोन मील दीजिए, नीम की खली दीजिए, ऑर्गेनिक पोटास दीजिए और ऑर्गेनिक एनपीके दीजिए। और जो लोग कमर्शियल खेती कर रहे हैं वो लोग आपका केमिकल का प्रयोग करें। एनपीके डालें 19-19-19। जब थोड़ा बड़ा हो जाए और फ्लावरिंग आने से पहले उसमें 0-52-34 डालें। 0-52-34 में 52 फास्फोरस और 34 जो है पोटास है। और जब फ्लावरिंग हो चुकी हो उसके आसपास आप जो है उसमें 0-0-50 भी दे सकते हैं। उससे जो है फ्लावरिंग बूस्ट हो जाएगी और आपके फल भी थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये सब प्रक्रिया है, इसमें कोई भी जादू नहीं है कि आपको कोई बता रहा है ट्रिक है, कोई चीज घोल के डाल दिया आपने सब तैयार हो गया। ये सब चीजें ने जो साइंस द्वारा, वैज्ञानिक द्वारा आपकी बताई हुई चीजें हैं वही डालेंगे, तभी आप प्रॉपरली
पौधों से फल फूल प्राप्त करें। इस हमने कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं। देखिए एनपीके डाला है ऑर्गेनिक और पोटाश डाला है। ये जब एज इसने हुआ, एज एक पर्टिकुलर एज के बाद ही फल देगा आपका पौधा। जब प्रॉपरली जड़ पकड़ लेगा, उसका जड़ें विकास हो जाएंगी तो फल देगा। आपको जब भी पौधा लगाना है तो छोटे गमले में पहले लगाना है। अब जो छोटे गमले में लगाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता जाए, वैसे वैसे आप उसके गमले का साइज बढ़ाते रहें हर बार। और आप तुरंत फल ना चाहें, अगर फल के लिए थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ी देर लगाएंगे, तो आप देखेंगे आपके यहाँ फल जरूर आएंगे और बढ़िया तरीके से आएंगे। आप अर्ली एज में फल ले लेंगे तो आपका पौधा विकास नहीं कर पाएगा। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और कोई जादू नहीं है। गार्डनिंग एक कनेक्शन है विद द प्लांट। अगर आपके साथ आप समझ रहे हैं, प्लांट को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसमें फंगस लगने की समस्या है, तो उपचार ही कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर फंगस इतनी तेजी से आया है, अटैक बहुत फास्ट है, तो आप किसी भी केमिकल से उसको रोक नहीं सकते हैं। केमिकल तो बहुत सारे हैं, तरह तरह के हैं। आप या तो वैज्ञानिक हो और समझ के डालें कि कौन सा केमिकल डालना है। इतने सारे केमिकल फंगीसाइड आते हैं कि आपको कौन सा डालना है ये थोड़ा कठिन है। ये उस समय आप जो डालते हैं तो कभी काम करता है, कभी कभी ये भी होता है कि जो आप फंगीसाइड खरीद के लाए हैं वो ओरिजिनल नहीं है, तो उस पर काम नहीं करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारी दवाएं आप जब बाजार से खरीदते हैं कोई भी टैबलेट या मेडिसिन, तो कभी कभी वो नकली मिल जाती है। उसी प्रकार इसमें भी होता है, तो आपका काम नहीं करता तो पौधा चला जाता। कुल मिलाकर ये है कि आप सिम्टम देखें और सिम्टम देख के उसको केमिकल खादों का प्रयोग जितना आप टेरेस गार्डनिंग करेंगे उतना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको फलों का साइज बढ़ाना है तो आपको 0-0-50 यानी जिसमें पोटास होगी 50, वो डालेंगे तो बढ़ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें राम की बगिया यूट्यूब चैनल।